हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम CSI नेट नवंबर 2020 से मार्कोव चेन के जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए क्वेश्चन, कंसिडर अ मार्कोव चेन विथ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स P। P हमारे पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दी हुई है एंड पाई की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? Option first, pi is a stationary distribution. Second, if neta is a stationary distribution, then neta equal to pi. Third, the Markov chain is periodic. Fourth, the Markov chain is irreducible. तो देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स P, ठीक है। इसकी हेल्प से हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं लेट स्टेट स्पेस S इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये हम स्टेट स्पेस कंसिडर कर लेते हैं। तो इसके हेल्प से यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से देखिए 1 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 0, 2 पे जाने की 0, 4 पे जाने की 0 एंड 1 से 3 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1 से 5 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो हमारे पास डायग्राम में कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये हमारे पास स्टेट 1 है, 1 से 3 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड 5 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है। अब सिमिलरली 2 से हमारे पास 2 पे जाने के लिए पाथ है और 4 पे जाने के लिए पाथ है। तो यहाँ पे हम स्टेट 2 बनाएंगे। 2 से हमारे पास 4 पे आने के लिए पाथ है और 2 पे आने के लिए पाथ है। इसी तरह से 3 से 1 पे और 3 से 5 पे आने के लिए पाथ है। तो 3 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड 5 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन थर्ड में हमें ये पूछा हुआ है मार्कोव चेन इज पीरियोडिक। तो मार्कोव चेन पीरियोडिक कब होती है? इफ लेमडा ई इज ग्रेटर देन 1, उस कंडीशन में हमारे पास मार्कोव चेन पीरियोडिक होती है। और यहाँ पे लेमडा क्या है? ये जो लेमडा ये क्या है? पीरियड ऑफ स्टेट। और ये हम कैसे फाइंड करते हैं? जैसे देखिए यहाँ पे हम स्टेट 1 के लिए इसका, जैसे यहाँ पे हम स्टेट 1 के लिए फाइंड करें तो वो होता है GCD ऑफ, हम 1 से 1 पे कितने स्टेप्स में आ सकते हैं। तो 1 से 1 पे हम देखिए यहाँ पे 1 स्टेप में नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे लूप नहीं है। तो 1 से 1 पे हम 2 स्टेप्स में आ सकते हैं। 1 से 3 पे गए, फिर 3 से 1 पे आए तो हम 2 स्टेप्स में आ सकते हैं। 3 स्टेप्स में आ सकते हैं हम 1 से 3 पे, 3 से 5 पे एंड 5 से 1 पे। तो 3 स्टेप्स में भी पॉसिबल है। तो लेमडा 1 क्या आ जाएगा हमारे पास? स्टेट 1 का पीरियड, वो क्या आ जाएगा? GCD ऑफ 2, 3, आगे जितने भी स्टेप्स में हम इस पे आ सकेंगे स्टेट पे वो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू। तो इन सब का GCD आ जाएगा हमारे पास 1। इसी तरह से स्टेट 3 और स्टेट 5, इनका भी GCD 1 के इक्वल आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी देखिए 3 से 3 पे 1 स्टेप में नहीं जा सकते, 2 स्टेप में जा सकते हैं, 3 में जा सकते हैं, ठीक है। तो इन सब का जब GCD फाइंड करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। अगर 2 की बात करें और 4 की बात करें तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 पे 1 स्टेप में आ सकते हैं। तो GCD ऑफ 1, 2 2 स्टेप्स में भी आ सकते हैं। पहले 4 पे गए, फिर यहाँ पे 4 से 2 पे आ गए। इसी तरह से अगर 4 के लिए बात करें तो इससे 1 स्टेप में भी आ सकते हैं एंड 2 स्टेप्स में भी आ सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? लेमडा इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 to 5, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास लेमडा 1 इक्वल टू 1, लेमडा 2 इक्वल टू 1, लेमडा 3 इक्वल टू 1, 4 इक्वल टू 1 एंड 5 इक्वल टू 1। तो ये इंप्लाई करेगा ऑल स्टेट्स आर अपीरियोडिक, देन चेन इज अपीरियोडिक। अगर सारी स्टेट्स अपीरियोडिक है तो इसका मतलब जो मार्कोव चेन है वो भी कैसी है? अपीरियोडिक। तो यहाँ से हमारे पास थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ मार्कोव चेन इज पीरियोडिक, लेकिन मार्कोव चेन अपीरियोडिक है तो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ में दिया हुआ मार्कोव चेन इज इरिड्यूसिबल। देखिए मार्कोव चेन इरिड्यूसिबल कब होती है? जब ऑल स्टेट्स आर कम्युनिकेट विथ ईच अदर देन मार्कोव चेन इज इरिड्यूसिबल। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें, देखिए यहाँ पे मार्कोव चेन को देखने से हमें पता चल रहा है कि इसमें सारी स्टेट्स जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर रही है। जैसे 1 और 2 के बीच में कोई भी पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 3 और 4 के बीच भी कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? मार्कोव चेन कैसी होगी? रिड्यूसिबल होगी बिकॉज ऑल स्टेट्स आर नॉट कम्युनिकेट विथ ईच अदर। देन यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि मार्कोव चेन रिड्यूसिबल होगी और इसमें दिया हुआ इरिड्यूसिबल, तो फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। फर्स्ट में दिया हुआ पाई इज ए स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकंड में दिया हुआ इफ नीटा इज अ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन देन नीटा इक्वल टू पाई। तो देखिए
देखिए हमें एक रिजल्ट पता है, अ फाइनाइट रिड्यूसिबल मार्कोव चेन एडमिट्स इनफाइनाइट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो अगर सेकंड ऑप्शन में देखें उसमें दिया हुआ है नीटा इक्वल टू पाई, तो ये तो अगर इक्वल हो गए इसका मतलब यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि अगर नीटा स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है और वो पाई के इक्वल है, इसका मतलब मार्कोव चेन के पास में यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन हमारे पास रिजल्ट क्या है, फाइनाइट रिड्यूसिबल मार्कोव चेन एडमिट्स इनफाइनाइट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो यहाँ से तो यूनिक हो गया, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पाई इज अ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, पाई एक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है मार्कोव चेन का। तो हमारे पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो इनकरेक्ट हो गए, देन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।